सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वाडा साहब, ये बड़ी डैमेजिंग स्टोरी है सर। ये आप इसको किस तरीके से इसको बयान करते हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे सेक्शन का? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, एक तो ये कि एक्सक्यूज मी, एक तो ये कि कई डॉक्यूमेंट्स आपने दिखा दिए, कई डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं। मुझे अभी तक इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां से नजर आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें कहां कोई बेईमानी हुई है। अगर कोई हुई है तो इनकी हुकूमत है, इनको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बाकी सब यहाँ मौजूद है, लेकिन अगर एक जमीन मालिक रियाज साहब ने दी, उस पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उसकी ट्रस्टी 4 बन गए या 2 बन गए या 6 बन गए, तो वो यूनिवर्सिटी भी कोई घर अपने लेके नहीं गया, ना वो यूनिवर्सिटी बिकी है। तो इसमें चोरी या बेईमानी का आंसर कहां से क्या नजर आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे दिमागी तौर पर नहीं समझ में आ रहा कि इसमें आप मुझे कहां कोई करप्शन दिखा रहे हैं जिसमें आप मुझे बताएं कि मलिक रियाज ने जमीन दी, इस पे यूनिवर्सिटी बनी, यूनिवर्सिटी इमरान खान उनकी एहलिया ने ली, उसमें ट्रस्टी चेंज। पाकिस्तान में तो वैसे पूरा पाकिस्तान को लूट के भी ले जाए ना तो फिर भी उसमें कोई मसला नहीं नजर आना चाहिए। पाकिस्तान के साथ हमने ये किया था, गवा दिया, फिर भी कोई मसला नहीं हुआ। करप्शन में अरबों पे चले गए, पूरी अजमेर रोड पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, हम किसी को भी नहीं पूछ सकते उसके पास इतने मिलियंस ऑफ पाउंड कहां से आए थे। ये एक में डॉक्यूमेंट और मेरे पास कासिम ने मुझे शेयर किया है, मैं इसको स्क्रीन पे डालूंगा। ये प्रोड्यूसर साहब नामों वाला हिस्सा जूम करके मुझे दिखाना है, ये अभी आपको शॉर्टली मैं दिखाता हूँ। ये जो एक्नॉलेजमेंट है जो अभी कासिम ने एक्सप्लेन किया कि ये बिटवीन मलिक रियाज एंड बुशरा बीबी, डॉक्यूमेंट साइंड बाय बुशरा बीबी एंड मलिक रियाज। सो नाम फरा खान का आ रहा हो, बुशरा बीबी का आ रहा हो, आप मुझे कहें कि इसके ऊपर कोई परेशानी की बात नहीं है, तो मैं तो आपकी बात समझने से कासिम, आप समझा सकते हैं, एक्सप्लेन करिए आप। देखिए नदीम मलिक साहब, जब 1600 करोड़ रुपए की फर्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ पे, उस दिन उसको वजीर आजम का ओहद दिला देते हैं, वो मजाकिया चीज है। वो एक हमेशा से 35 साल से केसेस चल रहे हैं, उनका कोई सबबाब नहीं है। या पापड़ वाले से पैसे निकल आए, उसका सबबाब नहीं। यहाँ एक ट्रस्टीज में अगर 4 बंदों का नाम लिखा हुआ है और उसमें से अगर फरा बीबी का नाम है और वो बकौल करप्शन के चार्जेस है। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई जमीन बेच के चला गया है आप ये कह रहे हैं, या कोई बेच के अपने घर पैसे ले गया आप ये कह रहे हैं, तो मैं आपकी बात मान लूं। लेकिन अगर जमीन दी है मलिक रियाज साहब ने और उसमें यूनिवर्सिटी बन गई है और उसमें अगर एक आदमी फरा खान के ऊपर बकौल इनके केसेस बनते हैं और उन पर करप्शन के चार्जेस है, तो केस करें। यहाँ आगे क्यों बातें कर रहे हैं? लेकिन हमने तो केस, हम जरदारी साहब ने जो केस बनाए थे, जब हम उनको मंत्री लगे फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो उस दिन आपने डायरेक्टर एफआईआर को हटा के ईसीएल में डाल दिया और उनको वो दिलवा दिया। तो मुझे मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मुझे आप बताइए चोरी मुझे कहां से दिखा रहे हैं आप, बेईमानी कहां से दिखा रहे हैं? फैसल ऑर्डर से मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। ब्रेक में जाने से पहले सिर्फ एक बात कहूंगा, पाकिस्तान के अंदर ये वो नाम वाला हिस्सा हाईलाइट कर दीजिएगा जी, वो बाकी हटाए ना जी, सारे आप लोग कंफ्यूज करें, ये नाम वाला हिस्सा हाईलाइट करें। ये वो हिस्सा है जहां पर एक्नॉलेजमेंट या मुझे हटाएं, वो डॉक्यूमेंट डालें जहां पे नाम नजर आ रहे हैं। ये बहरिया टॉन ने और बुशरा बीबी ने उस डॉक्यूमेंट को एक्नॉलेज किया हुआ, उस डील को। अब मैं किसी के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगाता, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्राइम मिनिस्टर जब वाइल ही इज होल्डिंग ऑफिस, तो उनकी अहलिया का नाम उस ट्रस्टी में आया और सिर्फ अहलिया का नाम नहीं आया, फरा खान का है। हु इज फरा खान? फरा खान इज नोबडी। वो कोई अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, कोई मदीना यूनिवर्सिटी की फाल्गू तहसील है, कोई रूहानियत पढ़ाने से आना था वहां पे। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इसको और कुछ नहीं कहते। और मैं ब्रेक ले लूं, अगर आप उसका वापसी में वजाहत कर दीजिएगा। पाकिस्तान को सुधारने के लिए अगर कभी उम्मीद बनती है ना, तो वो ऐसी चीजें देख के तो दिल टूट जाता है। अब ये करप्शन की कहानियां शरीफ बरादरान की सुनते सुनते तो हम कान थक गए हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस हैं, उसके बेटे पे भी केसेस हैं और करोड़ों अरबों के केसेस हैं, ये सही कह रहे हैं मोटा साहब। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप उस पहले ट्रस्ट डीड वाली इशू के ऊपर एक्सप्लेनेशन कुछ करना चाहते हैं तो कर दें, फिर हम आगे चलें। देखिए ये अच्छी चीजें होती हैं यूनिवर्सिटी बना देना, अगर कोई भी शख्स अच्छा काम करना चाहे तो उसको सराहना चाहिए कि अच्छा है आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई, आपने जमीन दी, डोनेट की। लेकिन जब आप जमीन डोनेट कर रहे हो तो उसके अंदर किसी भी जो स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर साहब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो वाले सिग्नेचर्स वाले हिस्से जिसमें हाईलाइट कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट लेडी का नाम नहीं आना चाहिए, उसमें वजीर आजम का नाम नहीं फरा खान का तो कहीं पे भी गुजरना नहीं। नहीं, मैं तो डीड की बात कर रहा हूँ, जो जमीन की ट्रांसफर की। कल भी आपने दिखाया 100-200 कनाल जमीन फरा खान के नाम पे ट्रांसफर हुई थी। आज की जमीन जो है वो फर्स्ट लेडी के नाम पे ट्रांसफर हुई है। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग आइडिया आ जाता है। लेकिन बहरहाल अच्छा है यूनिवर्सिटी बनाना। अब प्रॉब्लम वहां पे आती जी, जहां पे जिस शख्स ने आपको 460 कनाल जमीन दी है अरबों रुपए की, आपने भी बताया भी कितने अरब की डोनेशन भी साथ हुई और जमीन भी हुई, उन्हीं का 190 मिलियन पाउंड जो है वो हुकूमत ने, जो इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में लंदन में पकड़ा गया, यहाँ स्टेट बैंक पाकिस्तानी टैक्स है उसका पैसा था जी, हमारा पैसा था जी। इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में तो आपको हुकूमत को पैसा मिलता ही उस वक्त है जब आप साबित कर पाएं कि ये हुकूमत का पैसा था जो चोरी करके ले जाया गया था। और वहां पे जब रिप्रेजेंटेशन दी तो सवाल उठता है किसने दी? आपको याद होगा मिर्जा शहजाद अकबर साहब वहां जाते भी रहे, 40 अरब रुपया था हमारा। अब वो पैसे जब वापस आए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक गिफ्ट की शक्ल में उनके जुर्माने के खिलाफ एडजस्ट हो गए उसी शख्स के। सर लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से 100 मिलियन पाउंड जो है सर, मैं $1 मिलियन है। सुप्रीम कोर्ट तो हम काबिल एहतराम है, हम उसके शान में एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को जब हम ये सवाल प्रोग्रामों में उठाते हैं उसको एक दफा पूछना नहीं चाहिए कि प्रोसीजर ऑफ क्राइम तो नहीं? जी मैंने फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में उठाया तो मुझे वहां पे स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि वो रजिस्ट्रार साहब के अकाउंट में गए। तो मैंने कहा कि रजिस्ट्रार साहब तो आपको स्टेट बैंक ने जवाब दिया, आपको गवर्नर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, फाइनेंस कमेटी की
मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये पैसे जो जी ये पैसे जो हैं ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए, जिसपे मैंने कहा कि यार उनके जाती अकाउंट में तो नहीं जा सकते ना, वो तो एक अच्छे आदमी है, वहां पे लगे हुए अपनी काम कर रहे हैं, तो ये किस अकाउंट में आगे गए हैं? यानी वो भी हेजिटेंट थे ये बताने के लिए। बट आई होप कि आज ये आपका जवाब सुन के तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर नोटिस। जी मैं समझता हूँ कि एक्शन देखिए बिलखसूस जब आप वैसे आप तो अब हुकूमत में, बाकी तो छोड़ ही दें, वाडा साहब ने तो अपनी एक्सप्लेनेशन करनी है। एक बात वो सही कह रहे हैं ना कि वो तो हुकूमत में नहीं, आप हुकूमत में। आप मुझे बताएं कुछ आरी सर कहां से आए तो कहां के? जी मुझे तो अभी नहीं मालूम, क्योंकि अपेरेंटली जब ये काबीना में पता करके बताएंगे। जी मैं आपको पहले बता दूं उसकी बैकग्राउंड। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसकी बैकग्राउंड ये है कि अपेरेंटली इमरान खान साहब ने उस मीटिंग में ये कहा, उन्होंने काबीना से अप्रूवल तो लिया लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। किस चीज का अप्रूवल लिया? जी अप्रूवल लिया कि ये जो मेरे ख्याल में कोई सीक्रेट डील साइन की गई थी मलिक रियाज साहब के साथ, जो उन्होंने काबीना से अप्रूव करवाया, जिसके तहत वो पैसे पाकिस्तान में आए और उनके अकाउंट में। आप कौन से वादा करेंगे कि आप उसको पब्लिक करेंगे? जो दावा करें। जी मैं पहले कंसल्ट करूंगा, देखूंगा, फिर आपके प्रोग्राम में आकर। लेकिन आपको इसमें मुझे फॉलो देना पड़ेगा। मैं कोशिश पूरी करूंगा। वाडा साहब आप इसके ऊपर बताएंगे, ये मामला बहुत संगीन है, छोटा नहीं है। ऐसे लगता छोटा है, छोटा है नहीं है। देखिए नदीम मलिक साहब, आप उससे पूछ रहे सर? जी सर आप ही से पूछ। जी नदीम मलिक साहब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। काश के हमारे वहां इतनी आजादी होती कि हम उस दिन वो सारे कागजात दिखा रहे होते जिस दिन शहबाज शरीफ ओथ ले रहे थे प्राइम मिनिस्टर का, और उनकी जितनी भी करप्शन की और फर्दर जुर्म आयद होनी थी, चीख चीख के सारा मीडिया एक वक्त होके वो दिखाता। जब बोइंग 777 के अंदर आप अपने रिश्तेदारों को, नौकरों को, हवारियों को जिनकी इजाजत नहीं है, उन सबको उमरे की तरफ ले जा रहे होते हैं और एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तब भी चीख चीख के वो लिस्टें दिखाई जाती है और 24/7 उसके ऊपर बात होती। नंबर 3 ये कि जब आपने हाई कोर्ट में जमानत दी कि मेरा भाई बीमारी के बाद वापस आ जाएगा, और जमानत जब नहीं हुई तो उस पर जब हाई कोर्ट ने कहा उनके आने पर अपील सुन लेंगे, उस वक्त भी हम चीख चीख के टीवी के थ्रू, मीडिया के थ्रू वो सब चीजें चलाते। जहां तक आपने यूनिवर्सिटी की बात की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है और अगर इसकी लीगल साइड पे प्राइम मिनिस्टर कवर्ड नहीं है और फराह बीबी के ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस हैं, प्लीज मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर, फराह बीबी है कौन? उसका नाम प्रेस्टीज में आप कैसे सकते हैं सर? आप कुछ फैसल वाडा साहब कुछ आता ना रखें। मैंने आपसे दोबारा सवाल कर रहा हूं कि क्या वो मदीना यूनिवर्सिटी से फारूक तहसील एक शख्सियत है, कुछ रूहानियत की यूनिवर्सिटी के लिए? नदीम मलिक साहब मुझे तो ये कौन है? नदीम मलिक साहब मैं तो नहीं जानता, मुझे नहीं पता ना, मैं उनको डिफेंड करने यहाँ बैठा हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं अगर उन पर करप्शन के चार्जेस हैं तो फिर करें ना गवर्नमेंट काम, मैं गवर्नमेंट थोड़ी हूं। बाकी तो मुल्क से भागे हुए नहीं है ना आप लोग। यहाँ क्यों आके जो भी पेपर दिखा रहा है, या कोई इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट है या मुसद्दिक साहब बैठे, गवर्नमेंट बैठी हुई, आप इनसे क्या करें केस उबाउट कर, क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ जबानी सब जमा खर्च क्यों हो रहा है? हर बात जबान से क्यों की जा रही है? ऑफ द रिकॉर्ड क्यों बताई जा रही है? एक्शन ले, अगर गलत है, चोरी है, करप्शन है, करे कानून अपना रास्ता निकाले, क्यों नहीं कर रहा है? हमने जब किया था तो कानून को रोक दिया सबने मिलकर, सारे सिस्टम ने मिलकर उस फर्दर जुर्म आयद होने से पहले उनको वजीर आजम का दिला दिया। वहां कानून और आइन सब खामोश हो गए, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप करें कानूनी कार्रवाई, कानून जो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं खुल के एक्शन ले। इसका जवाब हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।